नमस्कार दोस्तों। आज बहुत प्रतीक्षा के बाद जो हम लोग चाह रहे थे, जो सब लोगों की इच्छा थी, पूरे पार्टी की, पूरे दल की, जो भी संगठन हम लोग बनाए थे, SJCM उसने काफ़ी अच्छा काम किया। और उस काम के बाद सब लोगों की ये अभिलाषा थी और आदेशात्मक रूप से हम लोग बोल रहे थे कि पार्टी की एक समीक्षा रखी जाए, पार्टी की घोषणा की जाए। तो वो दिन आ गया है आप सब लोगों के लिए सामने। बहुत ही शुभ दिन है आज का दिन। और आज हमारे त्रिपाठी जी इसका उद्घाटन करेंगे और उद्घोषणा करेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम लोग सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लें, उनका अभिनंदन कर लें। तो गणेश जी की प्रतिमा अपने अपने स्थान पर खड़े होकर गणेश जी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षणं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें आप लोग। सर्वप्रथम मैं आह्वान करना चाहूँगा सर जी का। आप प्लीज़ सामने आएँ और माल्यार्पण करके सर का स्वागत करें। आप वरिष्ठ हैं, आप ही आइए। साथियों, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली और जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला है। यहाँ यह ऐसा एक दिन है कि जहाँ सपने पूरे करने की अभिलाषा पनप रही है, तो वहीं जिम्मेदारियों का बोझ भी कंधों पर आने की बात सोचनी है, जिम्मेदारी लेनी है। बहुत दिनों से यह देखा जा रहा था कि भारत में राजनीति इस स्तर से चल रही है कि एक समूचे वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, और यह अन्याय बहुत ही षड्यंत्रकारी रूप से हो रहा था। यह अन्याय इस रूप में हो रहा था कि जिस पार्टी को हम लोग अपना समझ रहे थे, जिन जिन पार्टियों को अपना समझ रहे थे, वही पार्टियां हमारे समाज के साथ अन्याय करती चली आ रही थी। ऐसे में जरूरी हो गया था कि समाज को जो यह दर्द मिल रहा है, इसका स्रोत पता लगाया जाए, यह जांचा जाए कि आखिर यह दर्द का स्रोत कहां से, यह पतन का कारण कहां है। और जब देखा गया तो पाया गया कि जो संविधान सबके लिए लिखा गया था, जो मूल संविधान था, जो सबके लिए संविधान था, उसको जातिगत विधान के रूप में बदल दिया गया। धीरे धीरे करके 17 बार इस संविधान को बदला गया और लगभग 40% आबादी के खिलाफ इस संविधान को खड़ा कर दिया गया। आप बताइए साथियों कि जहां हमारी पुरानी परंपराओं में कहीं किसी को प्रवेश देने से वर्जित था, उस वर्जना को अपराध घोषित करता है यह संविधान। तो क्या यही संविधान नई वर्जनाओं का मान्यता देगा? अगर यही संविधान मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार देता है कि जिनको रोका गया था उनको प्रवेश दिया जाए, क्या वही संविधान कहेगा कि शेष लोगों को अब स्कूल शिक्षा में न प्रवेश देने दिया जाए, नौकरियों में प्रवेश से रोका जाए, वजीफा पाने से रोका जाए? जो संविधान मूलतः जहां कहीं भी प्रवेश पर प्रतिबंध था, जहां कहीं भी भेदभाव था, उसको समाप्त करने के लिए बनाया गया था, उसी संविधान को हमारे नेताओं ने बहुत ही सात्विकता से हमारे समाज के खिलाफ बदल करके कर दिया और हमारे प्रवेश को बंद कर दिया। बहुत बड़ा आंदोलन चला, कानून लागू हो जाने के बाद से हुआ।
लेकिन केवल आंदोलन चला देने से राजनीतिक विकल्प की पूर्ति नहीं हो सकती। वह केवल तब होगी जबकि जो वर्तमान में राजनीतिक दल हैं उनमें से कोई आए और हमारे आंदोलनों की मांग को हमारे आंदोलनों के दबाव से स्वीकार कर ले। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल, किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने, चाहे वो हमारे समर्थन से बनी पार्टियां हो या हमारे विरोधियों के समर्थन से बनी पार्टियां हो, किसी ने भी हमारे मांग को स्वीकार नहीं किया। सब लोगों ने हमारे अपने हितों के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसी खाने में खड़े रहना स्वीकार कर लिया। ऐसे में उल्टा एक सवाल उछाला जाता है कि फला नहीं तो कौन। तो एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह धरती कभी वीरों से खाली नहीं रही है। अगर तुम नहीं तो हम स्वयं खड़े होंगे, अगर कोई पार्टी नहीं होगी तो हम स्वयं पार्टी बनाएंगे, कोई संगठन नहीं होगा तो हम स्वयं संगठन बनेंगे। और आज उसी रूप में एक पार्टी की घोषणा की जा रही है, संविधानवादी समाज पार्टी। यह संविधानवादी समाज पार्टी वास्तविक समानता की बात करेगी। यह संविधानवादी समाज पार्टी समाज के उन लोगों की बात करेगी जिनको संविधान के माध्यम से संविधान में संशोधन करके प्रतिबंधित किया जा रहा है, या जिनको संविधान का एक लॉलीपॉप जैसे दिखा करके उनका वोट तो लिया गया लेकिन उनको ठगा जा रहा है। दोनों ही समाजों को ठगा गया है। कुछ चंद लोग हैं जिनको संविधान के जरिए अन्य के सारे हित दिए जा रहे हैं। इसलिए आज बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक हम सब जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, संविधानवादी समाज पार्टी एसएसपी एक नई पार्टी, एक नए दल के रूप में स्थापित करने की यहाँ घोषणा करते हैं। और हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत में जो संविधान है उसको संविधानवाद के अनुकूल स्थापित करके हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक संविधानवाद न स्थापित हो जाए, जब तक यह संविधान अपने मूल संविधान के रूप में फिर से लागू न हो जाए। साथियों, सोमनाथ के मंदिर पर एक विदेशी लुटेरा 17 बार आक्रमण किया था। क्या आप जानते हैं हमारे संविधान पर भी 17 बार आक्रमण किया गया है संशोधन के नाम पर। ये पार्टियां जिन्होंने संशोधन किया है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन संशोधनों को कभी चुनावी मुद्दा बना सकें या संशोधन कर देने के बाद जनता को बता सकें। इन्होंने चोरी चोरी ये काम किया है। इन्होंने योग्यता को समाप्त कर दिया। आपके संविधान में मूलतः जातिगत भेद ऐसा कैसे संभव है साथियों कि जो संविधान परंपरागत जातिगत भेदभाव को रोकता हो वही संविधान नए जातिगत भेदभाव को मान्यता दे रहा है? यह संभव नहीं है। इसी के लिए इन लोगों ने संविधान को 17 बार बदला है और इसी नाते इन लोगों ने संविधान के वास्तविक निर्माता, संविधान निर्माता श्रद्धेय BN राव के नाम को छुपा दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह धरती वीरों से खाली नहीं है, इस नाते एक बुद्धिवीर पैदा हुआ। ऐसे ऐसे आप सबके आशीर्वाद से ऐसी ऐसी प्रेरणाएं आई कि यह 17 दिन में ही यह संविधान जो 200 पृष्ठों का है, सच संविधान का शीर्षक के अधीन आप सबके बीच लिख करके प्रसारित कर दिया गया, पहुंचा दिया गया। 17 संशोधनों से पीड़ित समाज की आवाज को मैंने 200 पृष्ठों में मात्र 17 दिनों के प्रयास में लिख करके आपके बीच पहुंचाया है। और इस नाते जब मैं इस दौर में समाज में जा रहा था तो मैंने यह भी पाया कि राजनीतिक विकल्प बनना जरूरी है। वर्तमान में कई राजनीतिक नए विकल्प बने। मैं भी बहुत प्रतीक्षा में था, आशान्वित था कि ये लोग इस तरह के संकल्प को लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा संकल्प मुझे उस तरह से नहीं दिख रहा है। हो सकता है हमारा कोई भाई अच्छा प्रयास कर रहा हो, लेकिन केवल अच्छे प्रयास से ही कार्य नहीं होगा। अच्छे प्रयास के लिए अच्छी राह भी होनी चाहिए। आग्रह पर, सुझाव पर, दबाव पर मैं स्वयं को इसके लिए प्रस्तुत किया हूं कि आप सबके सहयोग से, भारतवर्ष के सहयोग से, भारत की राजनीति को बदलने के लिए, संविधान पर हुए 17 आक्रमणों की पोल खोलने के लिए संविधानवादी समाज पार्टी के तत्वावधान में, जिसका चुनाव चिन्ह हम लोग रखे हैं खुली आंख,
ये देखिए साथियों, चुनाव चिन्ह खुली आंख क्यों रखा गया है? चुनाव चिन्ह खुली आंख इसलिए रखा गया है ताकि हम अपने समाज को बता सकें कि इन्होंने हमारी खुली आंख को बंद दिमाग में बदल दिया था। अगर बंद दिमाग में नहीं बदले होते तो 17 संशोधन आज तक हमारे संज्ञान में क्यों नहीं आते? एक धारा 370 हटाने के नाम पर एक पार्टी 40 साल हमारा वोट लेती है, 40 साल हमारा वोट लेती है। उस 40 वर्ष में वो 11 बार संविधान को हमारे खिलाफ बदलती है, हमें खबर तक नहीं लगती है। हमारी आंखें बंद नहीं थी तो क्या थी? इसीलिए हमारा चुनाव चिन्ह होगा खुली आंख। तो आज यह मात्र अनौपचारिक घोषणा है। 17-18 घंटे के से कम की सूचना पर जब तक हम खुद नहीं जगेंगे तब तक ये नेता हमें ठगते रहेंगे, और हम जगे इसके लिए जरूरी है कि हमारे साथ छल कहां हुआ हम जाने। और इसी नाते मैंने एक पंपलेट लिख करके संविधान में जितने संशोधन हुए उनको आपके बीच रखा। अभी बहुत सारी बातें पंपलेट या किताब में नहीं है, वो राजनीतिक दल के जरिए आपके माध्यम से आपके बीच पहुंचाई जाएंगी। जैसे आखिर जब मूल संविधान में सब कुछ हमारे लिए लिखा हुआ था या सबके लिए बराबर लिखा हुआ था, तो इस मूल संविधान को बदल करके जातिगत विधान करने वाली पार्टियों ने ऐसा काम क्यों किया? ऐसा काम इसलिए नहीं किया कि वो दूसरे वर्ग को फायदा देना चाहते थे। ऐसा काम उन्होंने इसलिए किया ताकि आपकी संपत्ति, आपका अधिकार, आपकी प्रतिष्ठा को छीन करके अपने पास रख लें और आप कहीं ध्यान न दें, आप दूसरे से लड़ते रहें। और ऐसा करने में उन्होंने क्या समझा दिया? पूरे सवर्ण समाज को आज की हर एक जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि हमें मौका मिलेगा तो मैं संविधान को जला दूंगा, वो संविधान निर्माता हो गए। और जो वास्तविक संविधान निर्माता थे उनको छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? वो इसलिए छुपाया गया क्योंकि आप इस पर ध्यान न दे सकें, आप संविधान को अपना न मान सकें, और आप ये मान लें कि ऐसा जो है इसलिए केवल हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान में ही ऐसा लिखा हुआ था। इसीलिए संविधानवादी सरकार क्या मांग रहे, इसीलिए वो संविधानवादी सरकार बनानी पड़ेगी, इसीलिए संविधानवादी पार्टी बनानी पड़ेगी। और जब यह पाया गया है, यह सोचा गया है, तो आपकी पार्टी का नाम है संविधानवादी समाज पार्टी। इस नाम के पीछे बहुत रिसर्च है, इस नाम के पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस नाम के पीछे संविधान की महत्ता को स्थापित करना है। किस रूप में? उस रूप में जिस रूप में संविधान सभा ने हमें सौंपा था। अगर उस रूप में हम स्थापित करेंगे तो यह संविधान किसी पर भेद नहीं करेगा, किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। आज हम लोग चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हो जा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम सबने लड़ी, पूरे देश ने लड़ी, हमने मान लिया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हम आजाद थे, और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से हम रोके जाते हैं। कौन सी आजादी हमको मिली है? ऐसी आजादी पर प्रतिबंध संविधान में नहीं थी। 7-7 बार संशोधन करके इन लोगों ने हमारी आजादी को प्रतिबंधित किया है, और हम इधर ध्यान न दें, इसके लिए ही ऐसे व्यक्ति को निर्माता बता दिया कि हमें लगेगा कि ऐसा ही लिखा गया होगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसीलिए अब चुनाव चिन्ह है खुली आंख। खुली आंख से आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि आपके साथ खेल कौन किया है। और जब आप सोचेंगे, पाएंगे कि खेल तो उन्होंने किया जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने अपनी पार्टी माना। भैया, जिनको हमने अपनी पार्टी माना, तो फिर आपके पास अपना विकल्प बनाने के सिवाय, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के सिवाय, और इन मुद्दों को पूरे जोर शोर से उठाने के सिवाय कोई और दूसरा विकल्प नहीं दिखाई देगा। और इसी नाते आज हम लोग यहाँ इस पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, संविधानवादी समाज पार्टी। और आप देखिए, इसका नारा है मूल संविधान लाना है, समान अवसर पाना है। तो मैं एक बार बोलूंगा, आप सब नारा लगाइएगा। मूल संविधान लाना है, मूल संविधान लाना है, मूल संविधान लाना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद।